वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड यू। हमारे साथ हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर सुरेश महाराज जी। मैं सुरेश जी को बहुत बहुत सालों से जानता हूँ और वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। और हमेशा मुझे उन्होंने सच कहा है। और जब भी मैंने उनको बुलाया वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, हमेशा साथ रहे हैं, हमेशा मेरी पूजा करते रहे हैं मेरे लिए। और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सुरेश जी, ऑल द बेस्ट। और ये आपका क्लाइंट हमेशा आपके साथ रहेगा। नमस्ते सुरेश महाराज जी, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, एकदम अच्छा हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए। आप आए और इस समय आपको पता है विश्व में परेशानी का वक्त है और सब बहुत परेशान हैं। तो जी 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 बस इसी समय आपको पता है कि ज्योतिष गणना की अपनी एक महत्व है जो कि सब जानते हैं। जी तो इसलिए जी हमने जी सोचा कि अगर आप हमारे शो पे आएंगे और हमारे जी। व्यूअर्स को कुछ बताएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअल में मैं बताऊँ आपको, जी। ये जब गुरु और केतु की जब युति होती है, जी। हर 18 साल के बाद में होती है। अच्छा जी। और जब भी इसकी युति हुई थी, तभी कुछ न कुछ परेशानी होती है या बीमारी चालू होती है। आपको पता है कि 18 साल पहले मेरे ख्याल से जब गुरु और केतु की जब युति हुई थी, जी। तब अमेरिका के अंदर 9/11 हुआ था। जी। और उस टाइम पे कुछ भूकंप भी चले थे। जी। और मेरे ख्याल से कहीं ज्वार भाटा भी फूटा था, जिससे बहुत नुकसान हुआ था। जी। ये है। और आप ये भी देख रहे हो कि ये 11 महीने तक रहता है, गुरु और केतु की युति 11 महीने तक रहती है। अच्छा। जैसे ही गुरु और युति की जब ये युति हुए थे एक साथ के अंदर, आप देखे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरे जंगल में आग लगी हुई अभी तक नहीं बुझी है। जी। और ये 30 मार्च को गुरु मंगल और शनि के साथ में मकर राशि में चले गया। ओके। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है आग जी। के बारे में। जी। और अपने यहाँ पे भी जो अभी जो बीमारी चल रही है कोरोना, ये भी 30 मार्च को जब गुरु अपना केतु से अलग हो गया है, तब धीरे धीरे थोड़ा सा असर किया है। जब जी। तक गुरु की डिग्री बढ़ेगी नहीं। जी। और जब गुरु की डिग्री बढ़ेगी, तब गुरु का प्रभाव पड़ेगा, तब ये बीमारी थोड़ी खत्म हो जाएगी। और अभी 13 तारीख को जो सूर्य मेष राशि में गया है, जी, मैं एक तो मिनट आप रोकना देख। चाहूंगी आपको सुरेश महाराज जी। व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि महाराज जी हमारे साथ लाइन पे हैं। अगर आप लोग चाहें तो 7327916546 पे कॉल कर सकते हैं। इधर यू कैन कॉल ऑन स्काइप आईडी माई ड्रीम सिल्वर। अगर आप महाराज जी से बात करना चाहते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम हमें चाहिए होगा एंड यू कैन कॉल आफ्टर 15 मिनट्स। यस विल बी टेकिंग ऑनलाइन कॉल्स। हाँ जी, यस यस सॉरी। यस, हाँ कोई जी, बात नहीं, आप कोई बता बात रहे नहीं। थे ट्रांजिट का 13 तारीख को चेंज हुआ है। 13 तारीख को जब सूर्य चेंज हुआ जी। है, जब सूर्य उच्च राशि में गया है, जी। वो गया मेष राशि के अंदर। तब मेष राशि में जैसे जैसे सूर्य की डिग्री बढ़ेगी, सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है, 30 दिन में 30 डिग्री खत्म होती है। जी। जैसे जैसे सूर्य की डिग्री बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से ये कोरोना वायरस का अपने इंडिया में या बाहर धीरे धीरे कम हो जाएगा। और 29 में उस वहां तक काफी कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पूरा ठीक ये होगा सितंबर तक। अच्छा जी। क्यों लेकिन ठीक होगा? क्योंकि मंगल अभी मकर में है, शनि के साथ में। जी। और गुरु भी नीच का चले गया, जो 11 महीने तक मकर में रहेगा शनि के साथ में। अच्छा जी। ओके। तब ये थोड़ा थोड़ा करते 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 जब ये 3-4 महीने हो जाएंगे मकर राशि के अंदर गुरु का, तब ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो सितंबर 10-15 तारीख तक चलेगा। अच्छा तो बैक टू नॉर्मल लाइफ आपको लगता है कि 29 मई तक लोग थोड़ा ईज पे आ काफी 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 कुछ ठीक हो जाएगा। जाए तो मतलब ग्रहों का वाकई बहुत इफेक्ट पड़ता है जो भी जी जी, अपने हाथ में कुछ नहीं है। अभी सुरेश महाराज है, आपकी मैं जन्म पत्रिका पढ़ सकता हूँ, जी। आपकी तकदीर में चेंज नहीं कर सकता हूँ।
अगर तकदीर चेंज करने की अगर मेरे में ताकत होती थी तो आज मैं पीएम बन जाता था, मैं आज बड़ा मिनिस्टर बन जाता था, मैं जी कुछ भी बन जाता था। जी जी मैं बिल्कुल। एक एस्ट्रोलॉजर है जो हम कुंडली को पढ़ सकते हैं, हाँ जी। ना कि हम चेंज कर सकते हैं। उपाय बता सकते हैं, भाई तुम ये उपाय करो। जैसे बारिश आ रही है तो मैं आप वो छतरी ले लो, आप पानी से भिगोगे नहीं। जी या अगर मैं यूएस आऊं तो आप मुझे मना कर दोगे कि आप अभी मत आना, अभी यहाँ पे कोरोना चल रहा है। अगर मैं आऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल। मैं किसी को बोलूंगा कि भी तुम्हारी उम्र 100 साल की है, तो 100 साल की उम्र है तो वो अभी बोलेगा कि मैं अभी जाके फांसी ले लूंगा, तो मरेगा ही मरेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलते हैं। आज आप और हम दोनों आमने सामने बैठे हैं, ये भी ग्रहों का योग है। हाँ जी, ये तो मैं मानती हूँ। ये एक चीज होता है, यही चीज होती है। जी, एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि यस जो भी है यस यस यस। उसके पीछे कोई रीज़न है और जो होता है अच्छे के कुछ लिए नहीं होता है, है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। पर मेरे पास आपको इतने बड़े बड़े, क्या हाँ लगता बताइए। है कि जो सा ये परिस्थिति बनी हुई है, तो क्या हम्म, ये भगवान का संदेश है कि घर घर में भगवान का नाम लोग ले रहे हैं, इवन चाहे देश है चाहे विदेश है, सब भगवान हकीकत के, में है। सबके घरों में भगवान का नाम आ गया है। तो क्या ये ऊपर वाले का संदेश है कि ऊपर वाले से बड़ी कोई ताकत नहीं है, ये सबको पता होना चाहिए। यस, ये तो बोलने की बात ही नहीं है और पूछने की बात नहीं है। हाँ जी। आज ये धर्म है, इसलिए अपन टिके हुए हैं। जी बिल्कुल। बस मेन चीज ये है, आज अपन घर में पूजा करते हैं, आज इंडिया में मंदिर पे मंदिर बन रहे हैं, सब बन रहे हैं, तो ये धर्म है। अभी आप देखो, आप इंडिया में कोरोना चल रहा है, लोग करोड़ों की तादाद में दान दे रहे हैं, हाँ जी। समझ में, सबको खाना खिला रहे हैं, लंगर चल रही है, तो हाँ ये जी धर्म ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही चीज है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी, हमारे व्यूअर का मैसेज भी आया है, वो पूछना चाहते हैं कि आप वास्तु भी करते हैं, तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी क्या ये इंटरकनेक्टेड है या अलग-अलग चीज़ें हैं? नहीं नहीं, इंटरकनेक्ट। मैं एक उदाहरण दूं आपको। जी बिल्कुल। जब मैं नया नया यहाँ से बॉम्बे गया था जी 1997 में, तब मैं वहां पे मेरे लिए घर ढूंढ रहा था, मेरे खुद के लिए। जी तब दलाल लोग मुझे देखते ही भाग जाते थे, बोला महाराज जी आपके लिए बॉम्बे में घर नहीं बना है। जैसे कि मैं घर के बाहर खड़ा हो जाता था तो मैं बोलता था इसमें किसी ने सुसाइड किया है। वो बोले क्यों? मैं, क्यों, घर की एंट्री साउथ वेस्ट से है, या कोई कंगाल हुआ है, या कोई बर्बाद हो गया है। तब मैं दूसरा घर देखने के लिए गया था, उसकी मालकिन वही फ्लैट के ऊपर रहती थी। ठीक है। तो मैंने वो उसको पूछा, यार ये घर तो बहुत अच्छा है लेकिन मैं लेऊंगा नहीं क्योंकि इसमें नॉर्थ ईस्ट खराब है। जी मतलब शायद आपका बेटा है, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मंद बुद्धि का है। अरे बोला महाराज जी वो तो पागल है, बोला। बॉम्बे वर्ली के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी तो मैं बोला आपकी बेटी बहुत होशियार है। बोला वो तो डॉक्टर है, यूएस के अंदर डॉक्टर है, बोला। तो वास्तु का ये फर्क पड़ता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट खराब होता है तो किसी का बच्चे का तबीयत खराब रहती है, या संतान लड़के में होता नहीं है। हुँ, साउथ वेस्ट खराब रहता है तो घर के अंदर कुछ परेशानियां होती है, मनी प्रॉब्लम हो जाता है, बिजनेस चलता नहीं है, या घर के बड़े बुजुर्ग टिकते नहीं है। नॉर्थ वेस्ट खराब है तो लड़की वापस आ जाती है शादी होने के बाद, या कुछ। इसमें अच्छाइयां भी है, अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर कोई बीमार आदमी को रखते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग चीजें हैं। जैसे बड़ा आदमी साउथ वेस्ट में रहता है, हम लोग साउथ वेस्ट में विंडो नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग 60 माले की खड़ी है, लोग मुझे पूछते हैं, बोले महाराज जी बॉम्बे के अंदर 60 फ्लोर की बिल्डिंग है, मेरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर सर्वेंट रूम में किचन है और सर्वेंट वहीं रहते हैं, जी। ड्रेनेज भी वहीं है उनका, सर्वेंट रूम का वहां पे क्या, बॉम्बे में एक सर्वेंट रूम अलग रहता है और वहां पे वहीं उनका बाथरूम वगैरह रहता है। तो आप कैसे ठीक करोगे? तो उसकी रेमेडी होती है। कोई फेंग सुई करता है, कोई पिरामिड करता है, जैसा मैं मैग्नेट थेरेपी करता हूँ। जी, मैं तोड़ता फोड़ता कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक जगह पे मैग्नेट थेरेपी लगाता हूँ। वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि तोड़-फोड़ करने में तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर नहीं, आप क्या क्या रेमेडीज़ से तोड़ोगे काम मुझे चल बताओ ना। जाता है, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। सो जी जी मैडम, क्या है? हाँ जी।
बॉम्बे में अगर आप कुछ तोड़ोगे, जी। एक ही फ्लैट 70 करोड़ का रहता है, जी। जिसमें 5 बेडरूम किचन हॉल ये रहते हैं, जी। 10 करोड़ का रहता है। तो एक कमरा कितने करोड़ का हो गया? 2 करोड़ का हो गया। तो वो दूसरे सर्वेंट रहेंगे कहाँ? बिल्कुल। तो ये चीज होती है। इसलिए क्या है, हर आदमी रेमेडी करता है, रेमेडी से ठीक होता है। जैसे बुखार आ गया, आप इंजेक्शन ले लो। बुखार आ गया, आप क्रोसिन ले लो। ऐसा तो नहीं कि भाई बुखार आया तो पड़ा रहो, ऐसा तो कुछ भी नहीं। जैसे कोरोना आ गया, कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, कुछ लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। जी। जिसकी जन्म पत्रिका अच्छी है वो ठीक हो रहे, जिसकी जन्म पत्रिका हो रहे वो खत्म हो रहे। मैं यही होता आपसे है। यहाँ ये भी पूछना चाहती थी, क्या ये जो इफ़ेक्ट है कोरोना का, जब हर व्यक्ति, लाइक पर्सन टू पर्सन, क्या ये इफ़ेक्ट हाँ, अलग-अलग है, और क्या सबकी राशियों और ग्रहों से भी ये प्रभावित है, कौन किसका कितना इफ़ेक्ट है? ऐसा कुछ है कि सिंह हंड्रेड राशि, परसेंट है। तुला हंड्रेड राशि? 100%, 100% है। जिसकी राशि, जिसकी तकदीर अच्छी होती है, एक फोर्थ क्लास पढ़ा हुआ आदमी एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है। पढ़ा लिखे लोग उनको सैल्यूट मारते हैं, आईएएस ऑफिसर वगैरह। ये तकदीर की बात है। ठीक कहा आपने। आप सोचो ना, अभी मैं 9th पास हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया, मुझे गॉड गिफ्ट हो गया। हाँ जी। काफी लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग हैं। आप सोचो ना, आज आप एक एमपी को देखो, वो तकदीर लेके आया है। उसने पिछले जन्म में कर्म अच्छे किए हैं। जी। जैसे अपने भारत देश में बोलते हैं, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। अरे उसकी तकदीर है यार, उसकी तकदीर है। वो चाय वाला नहीं है, वो ज्ञानी आदमी है। उसने धर्म किया, पुण्य किया। आज भी भारत देश के अंदर धर्म पुण्य उनकी वजह से ही चल रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल। सही है, नहीं है? बिल्कुल ठीक कह ये रहे तो देश कहाँ जा रहा था, आज स्थिर हो गया है। हैं। बताइए, आज बिल्कुल। मेरे 137 करोड़ लोग उनको भगवान की तरह क्यों पूज रहे हैं? ये उनकी तकदीर अच्छी है। आज भारत देश का मेन स्तंभ है। जी, बिल्कुल। इसको मुझे बोलते हैं तकदीर। हमने लाइन्स तो खोलनी है, पर उन्होंने अब हमें मैसेज देना शुरू करा है, तो मैं एक लेना चाहती हूँ क्वेश्चन एक व्यूअर का। वो पूछना जी, चाहते हैं कि उन्होंने अभी मूव किया है नए घर में, तो कितने दिनों में पता लगेगा कि ये घर उन्हें सूट कर रहा है या नहीं? नहीं नहीं, कितने दिनों में नहीं है। देखो, सबसे पहले आदमी की तकदीर 99% होती है, और वास्तु 1% होता है। लेकिन जब समझ लो कि सूक्ष्म दशा होती है, प्रति अंतरदशा होती है ना, अंतरदशा होती है, जब भी अंतरदशा आपकी खराब आएगी, तब वो घर आपके ऊपर अफेक्ट करेगा। वो 100% अफेक्ट करेगा। जी। जी। सो इट इसीलिए ऐसा बोल नहीं सकते कि ये कब से अफेक्ट करेगा। इसलिए आप जाने के पहले ही दिखा लो। जी। क्यों मुंह क्यों होना, जरूरत क्या है? वास्तु वाले हैं, उनको दिखा दो। जी, एक हमारे व्यूअर का और मैसेज आया है कि वो पूछना चाहते हैं, सीमा है उनका नाम, कि उन्होंने जो घर लिया है उसका दरवाज़ा साउथ में है, तो साउथ का दरवाज़ा अच्छा नहीं मानते, तो वो क्या करें? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। अगर उनकी उनकी जन्म पत्रिका में अगर मंगल उच्च का है, या मेष राशि का है, या मकर राशि का है, तो उनके लिए साउथ अच्छा है। जी हाँ, लोगों का यही मानना है कि साउथ का दरवाज़ा अच्छा नहीं होता कुछ है, और नहीं है। भगवान ने जो 8 दिशाएं बनाई है, आठों की आठों दिशाएं अच्छी है। लेकिन अगर समझ लो, जिसके नाम से घर लिया हुआ है, उनकी राशि के अंदर अगर मंगल अच्छा है, तो साउथ अच्छा है। ओ, अगर वो समझ लो बड़ा बिजनेस कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो साउथ वेस्ट भी अच्छा है। लेकिन अंदर से जो किचन है वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए। अगर आपकी घर की एंट्री साउथ वेस्ट है, मान लो आपके घर की एंट्री साउथ वेस्ट है, हम्म। तो अंदर का जो ढांचा है ना, वो साउथ ईस्ट में रहना, किचन। नॉर्थ ईस्ट में भगवान का मंदिर रहना, समझ गए ना? साउथ ईस्ट के दरवाजे के बाजू में उसका बेडरूम होता है, शायद अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। दिशाएं कुछ भी खराब नहीं है। अगर आप बड़े भाई का शर्ट पहन लोगे मोटे ताजे का, तो आप अंदर आओगे नहीं। आप अंदर पूरे घुस जाओगे। अगर आप एक छोटे भाई का अगर शर्ट पहन लिया, तो वो टाइट हो जाएगा। इसलिए घर की दिशा के हिसाब से अंदर का ढांचा बनना चाहिए। बस वही है। बाकी वास्तु में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सो व्यूअर्स विल बी ओपनिंग द लाइन इन 5 मिनट्स। आप लोग कॉल कर सकते हैं, रादर देन टेक्सटिंग। आप लोग
कॉल करिए। वो अगर आप स्काइप पे कॉल करेंगे दैट विल बी गुड। दे आर कॉलिंग हियर बट आई विल जस्ट टेक वन कॉल। वन या वील टेक दिस कॉल। हेलो, या वी आर लाइव विद महाराज जी। आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा फ्रॉम जॉब पर्सपेक्टिव एंड मॉनेटरी। वो जॉब के बारे में आपका टाइम, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ बताएंगे? मेरा टाइम है 8:59 AM। 8:59 प्लेस ऑफ बर्थ है AM। प्लेस ऑफ बर्थ आपका 8:59 AM, दिल्ली। दिल्ली का है इनका जन्म। और डेट ऑफ बर्थ आपकी? दिल्ली। 8 मई 1991। 8 मई 1991। और आपका प्लेस? प्लेस दिल्ली। दिल्ली के हैं ये, इनका बर्थ दिल्ली में है। 8 मई 1991, 8:59 AM का आपने? AM। हाँ, मॉर्निंग जी, AM। आपका क्वेश्चन ये है कि आपका फ्यूचर के बारे में आप जानना चाहते हैं, जॉब, जी जी मैं बता दूंगा, अभी अभी का भी बता दूंगा जॉब आपका। कैसी देखो रहेगी और मॉनेटरी कैसा रहेगा। फाइनेंशियली एंड जॉब जानना चाहते हैं। जी, हाँ जी। अभी बता रहे हैं। देखो कि इनका जो ये एक्चुअल में मंगलिक है, अच्छा अच्छा। इनकी जन्म पत्रिका के हिसाब से ये 8 मई 1991 सुबह 8:59 दिल्ली, बराबर है जी, बराबर है ना? जी। जी। हाँ जी। थोड़े इनके डिसीजन थोड़े गलत रहते हैं क्योंकि बुध नीच का है अच्छा जी। और मंगलिक है, ये मंगल लग्न में बैठा हुआ है शुक्र के साथ में, केतु के साथ में। फ्यूचर बहुत अच्छा है। अभी इनका जो ना, अभी अभी ये जो 13 में, ये जो 13 अप्रैल से जो सूर्य मेष राशि में गया है ना, यहाँ से इसका टाइम बहुत अच्छा है। अभी इसकी जो दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है 2009 से, ठीक है, 2025 तक गुरु की रहेगी, दशा रहेगी इनकी। और अभी जो इनका जो टाइम है, मेन जो चेंज होने का जो टाइम है, जो अभी अच्छी पोजीशन में आना है, बहुत ही हैंडसम लड़का है ये। और मंगल है, मेरे ख्याल से दो तीन भाई बहन रहना चाहिए ये। जी और थोड़े से एक बोन्स में तकलीफ रहेगी इनके, जी। जो थोड़ा सा ये रहेगा। और कुंभ राशि है, अभी 7.5 लग रही है, थोड़ी इनके पिताजी का ध्यान रखना पड़ेगा, तबियत का वगैरह का। जी और जन्म पत्रिका बहुत पावरफुल है, थोड़ा सा कि इनको ना डिसीजन लेने के लिए किसी से राय लेनी पड़ेगी। जी बुध इनका नीच का है हमेशा के लिए, जी। तो ये डिसीजन लेने में थोड़ी बहुत जल्दबाजी करता है। बाकी तकदीर बहुत अच्छे हैं, जैसे गुरु की महादशा के बाद में ये बहुत आगे जाएंगे। अच्छा जी। जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। और अगर आप और ज़्यादा जानना राय चाहते किससे लेना चाहिए। हैं, जी वो पूछ रहे हैं राय। राय जैसे अपने कोई दोस्त है या किसी को आप मैंने वेल गॉड फादर बोलते हैं, या समझ लो आपका कोई अच्छा नजदीक का बंदा है जो सही राय दे। ऐसा नहीं है कि आपके हाँ में हाँ मिला दे, समझ गए ना। ठीक है। आजकल क्या होता है कि भाई चलो आपके पास 4 पैसे तो आपको आपके हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ बोलते, ऐसा नहीं है। जो आपको सही राय दे आप उससे राय लेना जरूरी है। मेरे ख्याल से आपके घर में वो पूछ रहे हैं अपनी जी वाइफ से राय ले सकते हैं, पत्नी से? हाँ रह सकते हैं। वाइफ वाइफ तो इनकी 1 मिनट में वाइफ, हाँ वाइफ ले सकते हैं। वाइफ बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि राहु वाइफ के घर में बैठा है, तो वो थोड़ी चतुर रहेगी हमेशा ना। सिक्स सेंस उसके बहुत अच्छे हैं, जब भी वो टोकती है ना, जी। कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है। रियली? हाँ हाँ जी। हाँ जी कह रहे हैं। हाँ जी हाँ, वही ठीक नहीं है। है ना। और आपको और कुछ जानना है तो हम आपसे कनेक्ट करवा देंगे। आप कॉल करिए स्टूडियो में आफ्टर द शो। थैंक यू सो मच। वील कनेक्ट यू विद महाराज जी। Okay. थैंक यू। ओके, थैंक यू। हेलो, हमारे साथ वी हैव अनदर कॉलर। या हेलो। जी जी बोलिए ना। हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ जी, नमस्ते। पंडित जी से बात कर सकते हैं? जी हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम टीना है और मैं वर्जीनिया से बात कर रही हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 1987। 18 जुलाई 1987। 1980 टीना हाँ जी। वर्जीनिया से। 1980 से। हाँ जी। जी। आप पैदा और कहाँ हुई है? आपका मेरा बर्थ टाइम कहाँ है का है? 5:15 PM, 5:15 PM। जी। और आपका बर्थ? और बर्थ है 18 जुलाई 1987 और 18 प्लेस जुलाई है 1987। नवसारी, गुजरात। ओके। 18 जुलाई नवसारी की 1987, 5:15 PM एंड नवसारी गुजरात का है इनका। नवसारी के बाजू में कोई बड़ा सिटी है कोई अच्छा? कोई मुझे आप पंडित जी से पूछना है कि जैसे हमारा ना सूरत बहुत सारा सूरत के मूविंग पास ही है होता नवसारी। रहता है। हाँ।
am I right? सूरत के पास है नवसारी। हाँ, सूरत के पास है हाँ जी, नवसारी, सूरत बराबर, के आपने पास बराबर है बोला है। नवसारी। जी हाँ जी, आपका प्रश्न क्या नहीं, है? क्या बोला आपने? मेरा प्रश्न 18 ये है जुलाई कि हमारी ना 1987। हमेशा से हर 2 साल 1 साल 1987। में मूविंग ही होती रहती है। ये पूछना चाहती हैं इनकी मूविंग होती रहती है, यूएसए में है ये। हम कहीं पे भी स्टे नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या है। हर टाइम 1-2 साल के बाद ना हमारी मूविंग रहती है, तो कब हम स्टे होंगे? मेरा ना मानसिक तरीके से बहुत परेशान होती रहती हूँ, तो मुझे देखो जानना था मैडम, कि कैसे रहेगा ये। जी 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 जी, मैं सुन लिया हूँ मैं। पहले तो क्या है कि देखो कि आपका 18 जुलाई 1987 शाम को 5:17 ना, या 15 मिनट? 15 15। 15 मिनट, ठीक है। तो आपका धनु लग्न है, और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप हमेशा फॉरेन में ही रहोगे, क्योंकि शनि 12वें घर में अच्छा बैठा हुआ है। अभी आप बोल रहे हैं कि मैं ज्यादा मूव हो रही हूँ, मैं ज्यादा एक जगह टिक नहीं रही हूँ, तो ये इसलिए हो रहा है कि 2015 2025 के बाद ही आप स्थिर होगी। अच्छा। हाँ, 2025 के बाद ही आप स्थिर होगी, हमेशा के लिए एक जगह टिक जाओगी आप। लेकिन आप अच्छा। थोड़ा सा तबीयत की ध्यान रखना, आपके पेट में कुछ न कुछ गड़बड़ रहेगी, क्योंकि आप मांगलिक हो। मंगल भी अष्टम स्थान में सूर्य के साथ में बैठा है, थोड़ा खाने अच्छा। पीने का ध्यान रखो आप। अच्छा अच्छा, ठीक है पंडित और जी। और ऐसा आपके हस्बैंड भी मेरे ख्याल से शादी का क्या योग है आपका? हाँ जी। शादी का योग शादी पूछ रहे हैं का? आपका? शादी, आप मैरिड है? हाँ जी, मैं मैरिड हूँ। हम्म, चलो, मैं ओपनली ऐसा मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन आपका गजकेसरी योग है, बहुत अच्छा है। जी आप, अच्छा। तो ठीक मैम है। आपसे कनेक्ट करा देंगे, एंड यू कैन टॉक टू महाराज जी। आप स्टूडियो में कॉल करिए आफ्टर 30 मिनट्स। थैंक यू। ओके ओके, थैंक थैंक यू यू। सो मच महाराज जी, नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते नमस्ते। वी हैव अनदर कॉलर, 1 मिनट। जी। हेलो। हेलो, या हेलो हाँ जी, या यू ऑन लाइव। हाँ जी। हेलो, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन फॉर माय ब्रदर। उनका नाम अनंत कुमार है। अनंत जी। कुमार, हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताएंगे आप? 27 जुलाई 1997। 27 जुलाई 27 जुलाई 1997। 6:19 AM। 1997। हाँ जी, 6:19 AM, 6:19 का सुबह का है। एंड प्लेस ऑफ और बर्थ? दिल्ली। 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 दिल्ली का है इनका प्लेस ऑफ बर्थ। आपका क्वेश्चन क्या है? नोएडा, वैसे नोएडा है। नोएडा। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं और मैडम, मैं लिख इनका, लिया हूँ। आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि वो नोएडा की वो है बर्थ टेस्ट। हाँ जी। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो वो पढ़ाई कर रहा है सीएफए की, जी। पर उसका कॉलेज हुए हुए 2-2.5 साल हो चुका है, तो आई एम अ लिटिल वरीड। आई वांट टू नो, मतलब उसके फ्यूचर के बारे में फ्रॉम हिज करियर पर्सपेक्टिव, कि क्या फील्ड अच्छी रहेगी, और मतलब कब वो एग्जैक्टली जॉब करना शुरू करेगा, एंड उसमें कितनी सफलता मिलेगी, और सीएफए जो वो बेसिकली कर रहा है, क्या वो सही फील्ड है उसके लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल सही पीरियड है, सही भी अच्छा कर रहा है वो। और अभी देखो, ये 30 अप्रैल के बाद में इसमें कुछ परिवर्तन आया है, और ये आगे जाके जॉब भी अच्छा करेगा। लेकिन आप इसको यहीं रखने का है, नोएडा में या दिल्ली में या इंडिया में रखने का है। और थोड़ा सा इसका केतु थोड़ा खराब है, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो बोलो। और मेन चीज क्या है कि अभी जिसको इसकी जो दशा है ना सूर्य की, वो अभी चालू हुई है। ये दिसंबर के बाद में इसका टाइम अच्छा है। ठीक है। ओके, तो मतलब ये काम करना शुरू, मतलब कब तक लग रहा है कि शुरू करेगा? ये as in job दिसंबर के बाद में अपने आप काम करेगा, ये अपने आप इसको मैंने जॉब मिल जाएगा, बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा, आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, काफी बड़ा बनेगा। और ये मेरे ख्याल से कोई समझ लो कि आयरन की फैक्ट्री या आयरन की चीजें बनती है या फार्मा है, वो ऐसी कंपनियों में वो जॉब करेगा, जैसे केमिकल्स है, जो जितने भी शनि से रिलेटेड है वही कंपनियों में जाएगा ये। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक ठीक है है। मैम। थैंक यू ओके सो मैम, मच। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू। सो
मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक दो क्वेश्चंस और भी आए हुए हैं। एक आपसे जी। ये पूछना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हम्म। नॉर्थ ईस्ट उनका कटा हुआ है एंड जी। तो वो क्या कर सकती हैं? वो कह रही है हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो ये तो मैंने बिल्कुल बेकार घर है, उनके बच्चे वगैरह थोड़ा परेशान रहेंगे शायद। उनके घर में किसी के बच्चे के ऊपर लेफ्ट पैर में या उधर कुछ मार भी लगी होगी, या सक्सेसफुल नहीं रहते हैं लड़के लोग, उनके बच्चे लोग। अगर समझ लो भाई दादा जिंदा है तो उसके पिताजी को खराब रहेगा, अगर पिता जिंदा है तो उसके बच्चे को खराब रहेगा। ऐसी पोजीशन आती है, वो सक्सेस नहीं होते हैं, वो लोग, उनके बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं, सुनते नहीं है, बदमाशी करेंगे, ऐसा रहता है। जी। और एक और है क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। नॉर्थ ईस्ट में उनका उनको बाथरूम है, वो कह रहे हैं क्या कर सकते हैं, उसका कोई उपाय है या बाथरूम का हमारी मतलब कमोड फाइनेंशियल है या पोजीशन बाथरूम ठीक है? नहीं कि हम यहाँ पे यूएसए में घर तुड़वाएं? नहीं नहीं, बाथरूम है या कमोड है? अ, बाथरूम है उनका नॉर्थ ईस्ट में। कमोड तो नहीं है ना, अंदर कमोड कमोड तो नहीं है? नहीं, कमोड तो नहीं है। पूछ लो, अगर कमोड है तो पूरा खराब ही है समझ लो। अगर नहीं तोड़ सकते तो मैं बताया था कि अगर वहां पे अगर कोई मिलता है जैसा फेंग शुई है या कोई है, नहीं तो फिर मैं अगर आऊंगा, मैं अगर रहूंगा तो मैं मैग्नेट थेरेपी करूंगा। जी, वो पूछना चाहती हैं कि नॉर्थ ईस्ट का कोई डायरेक्शन है या कोई हम वो अपना बाथरूम में रख के पता करेंगे कि हर कमरे का नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट होता है, हर कमरे का ऐसा होता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, घर का होता है। घर का होता है, ओके। तो घर का वी होता कैन है नॉर्थ कनेक्ट ईस्ट। द क्लाइंट विथ यू, आपसे हम बात करवा देंगे ताकि वो डिटेल में आपसे बात कर सकें, कोई बात नहीं, क्योंकि कोई बात नहीं मैम, जब बट भी। इसकी रेमेडीज होती है नॉर्थ ईस्ट का अगर। रेमेडीज होती है, हर चीज की रेमेडीज है, हर चीज की। अगर आप कपड़े सिलाते हो तो बड़ा हो जाता है तो आप रेमेडीज वापस जाओगे दर्जी से ठीक करा लोगे, जी। या और कुछ तो मेरी भी आप महाराज जी डिजाइन कर आपसे लोगे। बात हुई थी, आप कलर के ऊपर बहुत फोकस कर रहे थे, उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। वो जी मैं उसमें प्रश्न कुंडली से बता सकता हूँ कि भाई कौन से कलर का शर्ट पहना है, कौन से कलर के कपड़े पहने हुए हैं। या प्रश्न कुंडली से भी, अगर किसी की जन्म पत्रिका नहीं है, किसी के माँ बाप ने अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह उनका सेव नहीं किया है, या अपने इंडियन लोगों के तीन तीन चार चार डेट ऑफ बर्थ रहते हैं, अभी मेरे खुद के तीन तीन डेट ऑफ बर्थ है। मेरी मम्मी बोलती है तुम 26 तारीख को पैदा हुए हो, पंडित जी बोलते हैं तुम 27 को पैदा हुए हो। जी ये चलता है, ऐसा कोई जी। ये नहीं, तो इसके लिए प्रश्न कुंडली रहती है। तो जो पामिस्ट्री है, पामिस्ट्री और ज्योतिष ये भी इंटरकनेक्टेड है मेरी या? मेरी बात सुनो मैंने रश्मि के, पामिस्ट्री और वास्तु, जी, वी हैव न्यूमरोलॉजी वन कॉलर, एंड हम इसके ज्योतिष, बारे में ये बात करते सब। हैं पंडित जी। जस्ट जी जी जी, कट जी गया। बोलिए 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 बोलिए। जी, उनका कॉल आता है तो हम लेते, कट गया, डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ जी। कोई बात नहीं है। जी तो ये सारी चीजें, जैसे कि कुछ पंडित लोग ऐसे भी बैठे हैं रश्मि के, हस्तरेखा देख के आपकी जन्म पत्रिका और डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। जी, उनका कॉल आ गया है हमारे कॉलर का। जी हाँ जी। बताइए बताइए हेलो। बताइए जी हाँ जी, हम बताइए। लाइव हैं। हाँ जी बोलिए। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ जी, मैं ये शालिनी बोल रही हूँ जी। मेरे को अपने हस्बैंड के बारे में पता करना था मैम। अ, बताइए। आपके इनके हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हैं? कोई बात नहीं, बताइए तो ना। उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस चाहिए हमें प्लीज। मैम उनका डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1964। प्लेस ऑफ से- बर्थ है दिल्ली। और उनका टाइम है सुबह के 7:45 बजे। 7:45 AM, राइट? AM नहीं, सॉरी, 64 में पैदा हुए। शाम का है। 7:45 शाम 7:45 का। PM है उनका, है 2 सितंबर 1964। दिल्ली का उनका बर्थ है और टाइम है 7:45 PM। उनकी हेल्थ के बारे में जानना चाहती हैं? 7:45। एक मिनट, हेल्थ हाँ और मैडम। उनकी जॉब का भी मैम। हेल्थ एंड जॉब शी इज कंसर्न। कहाँ पैदा है? दिल्ली में ना? जी। हेल्थ में थोड़ी कमी रहेगी इनके, और मिथुन राशि है। जॉब इसका, इनका जॉब राहु में, शुक्र में राहु चल रहा है,
मैडम 2022 तक उतार चढ़ाव रहेगा इनके ऊपर। अच्छा, और इनका बोलिए। कुछ इधर कोई चेंज दिखता है क्या जॉब का मैम? और नए घर का भी पूछना चाह रही थी, कब तक हो जाएगा अगर घर नया लेना हो तो? जी जी बताऊंगा ना, घर तो है आपके, घर तो लिखा हुआ है आपकी किस्मत में, राहु बहुत उच्च हाँ का है। लेकिन अभी ये जी ये घर है, अभी यही हो जाएगा, ये शायद जनवरी, जो जनवरी आ रही है ना, जनवरी जी से जी मार्च के बीच में आपका घर बन जाएगा। जी, थैंक यू सो मच पंडित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू और थैंक बाकी यू। हेल्थ वाइज कैसा रहेगा इनका? हेल्थ थोड़ी सी नरम रहेगी क्योंकि केतु बहुत खराब है इनका, और मंगल जी। भी है थोड़ा सा, मंगल ये भी मंगलिक है। ये 3 भाई बहन है, ये कितने भाई बहन है? इनका एक छोटा भाई है जी, वो बाहर रहता है। बाहर रहता है ना, तो एक मेरे ख्याल से एक कोई होके गुजर गया होगा, लेकिन 3 भाई बहन रहना चाहिए था। चलो हाँ कोई बात नहीं है। और शुक्र नीच का है, थोड़ा सा शाम के टाइम पे ना लक्ष्मी जी की पूजा करो, बोलो उनको। जी जी, शाम को लक्ष्मी जी की पूजा, ठीक है पंडित जी। जरूरी है, बहुत जरूरी है लक्ष्मी जी की पूजा। तो पैसे टिकते नहीं है तुम्हारे घर में कभी भी। हाँ बिल्कुल नहीं टिकते पंडित जी, जितना आता है सब हाँ, खत्म हो जाता है। नहीं आने के पहले ही खत्म होता है। आता ही कहाँ है, जी, घर पे आने के पहले ही बंट जाते हैं, मुझे इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है। तो लक्ष्मी पूजा कैसे करूं या करवाई जाए बस किसी से या खुद करना जो भी पड़ेगा? जैसे आप लक्ष्मी जी की फोटो के सामने खड़े हो जाओ शाम को 6 बजे के हाँ बाद, 6 से 7 के बीच में, और हाथ जोड़ जी, लो। जो भी है, ठीक है। जो भी आपको आता है, ओम अ, लक्ष्मी रमणाय बोलो या आरती का लो, अगरबत्ती लगा लो, जो आपकी श्रद्धा है वैसा। मैं ये नहीं अ, बोलूंगा कि जी आप जी, मंत्र पढ़ो, नहा धो के पूजा करो, ये सब कुछ नहीं है। बस आप ठीक मन है को पंडित जी, अच्छा करके आप करो। जी ठीक है पंडित बोलिए। जी। जी थैंक ठीक यू है, सो मच पंडित जी, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। ठीक है। We had another callers and बहुत से calls आ रहे हैं. We'll get the call and I'll connect with you. And यस, पंडित कोई बात जी, नहीं है। मैं सोचती हूँ कि ये बहुत बड़ी विद्या है ज्योतिष ज्ञान. मुझे ऐसा लगता है कि जी जी, बहुत बड़ी इंसान को विद्या थोड़ा है, बहुत बड़ी रास्ता मिल विद्या है। जाता है अपनी परेशानी के टाइम. जैसे कि आपने कहा कि कोई भी भगवान नहीं है, लेकिन आप एक भगवान कोई रास्ता नहीं। बता देते हैं. जैसे कि अभी कोरोना को लेके की अगर हम बात करें तो उसका वैक्सीन या उसके क्योर पे लोग फोकस कर रहे हैं, वो ज़रूरी जी है. तो दैट इज़ अ बिग थिंग. मैं एक कॉलर का कॉल लेना चाहूँगी. हेलो. जी। या यू आर लाइव. क्वेश्चन फॉर पंडित जी। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर नेम? योगेंद्र अग्रवाल। जी योगेंद्र जी, हाँ जी, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ बताएंगे? डेट ऑफ बर्थ 31 अगस्त 1979। 31 अगस्त 1979. और आपका टाइम? रात के 8:30 बजे, 8:30 PM, 8:30 इज योर टाइम. एंड व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ? हैदराबाद। ही इज फ्रॉम हैदराबाद. एंड आप कहाँ से कर रहे हैं कॉल? मैं नाम पूछो उनका क्या है? कर रहा हूँ। यूएसए से. आपका नाम आपका नाम फिर से बताएंगे? योगेंद्र। योगेंद्र है इनका नाम. अच्छा, टाइम क्या बोला इन्होंने? टाइम है इनका 8:30 बजे रात का. ही इज फ्रॉम हैदराबाद. 31 जी जी अगस्त जी जी। 1979. जी मैं ठीक कह रही हूँ? हाँ जी। जी आपका क्वेश्चन क्या है? जी मैं यूएस आके मुझे 8 महीने हुए। आई हैव कम हियर फॉर अ जॉब। मैं जॉब के लिए इधर मूव हुआ हूँ विद फैमिली। जी बस यही पता चलना था। आई हैव लेफ्ट माय पेरेंट्स मेरे इंडिया में ही है। और यहाँ आने के बाद जैसा प्रमोशन होना था हुआ नहीं। 8-9 महीने हो गए मुझे। तो यही पूछना था कि मेरा कब तक यहाँ रहेगा अमेरिका में। बेसिकली मेरे बच्चों के पढ़ाई के लिए आया हूँ इधर, और खुद के ग्रोथ के लिए, और वापस इंडिया कब जाऊँगा पेरेंट्स के कोई पास। बात नहीं योगेंद्र जी, मेरी बात सुनिए। आप बच्चों की पढ़ाई के लिए आए हैं, लेकिन आपका पिछले थोड़ा टाइम आपका खराब चल रहा था, क्योंकि आपकी राशि वृश्चिक राशि है जन्म नाम के हिसाब से, तो आपका 7.5 चल रही थी। ठीक है। और अभी आपका जो टाइम है, अभी आपका अच्छा आया है टाइम। ये जो बिल्कुल सही टाइम अभी आपका आएगा सितंबर से, सितंबर 2 तारीख के बाद में आपका वक्त बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा आप है ना, थोड़े से अजब के आदमी हो। आपको समझ कोई आदमी आपको समझ नहीं सकता है कि आपका नेचर क्या है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ग्रह एक साथ में बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ इंसान महाराज। आप बहुत अच्छे हो, इंसान आप बहुत अच्छे हो। थोड़े गुस्से के ऊपर काबू रखो। अगर आप समझ लो अमेरिका में ही रहना चाहते हो, तो भी आप वहां पे रह सकते हो।
अच्छा, हाँ, तो ये ग्रोथ कब से हो जाएगा महाराज जी मेरा? अभी नहीं होगा, सितंबर के बाद में। अभी तो 7.5 उतरी है, आपने अभी बहुत पिछले सालों में पापड़ बेले हैं। बहुत मैंने टाइम खराब चल रहा था योगेंद्र जी। कहाँ रहते हो आप? हैदराबाद में? नहीं, ये तो अभी। हाँ जी। हैदराबाद में अभी तो यूएस में हूँ महाराज जी। 9 महीने हो गए मुझे यहाँ के। 2 महीने से आप यहाँ पे, राइट? 9 महीने से। 9 महीने से, ओके। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। और ये बच्चों का फ्यूचर यही रहेगा महाराज जी, या मेरे को वापस इंडिया? नहीं, बच्चे का भी फ्यूचर यहीं रहेगा और आपका भी फ्यूचर, आपका भी फ्यूचर वहीं है अगर आप वहां रहना चाहते हो तो। मेरा बस ये मन है कि मैं 8-10 साल यहाँ रह के वापस जाऊँ। रहोगे आप 8-10 साल की नहीं, आप वहीं रहोगे आप। अच्छा जी, ठीक है। फॉर मोर और क्वेश्चन इफ यू कोई वांट यू दूसरा कैन कॉल ले कॉल लीजिए। एट स्टूडियो एंड कनेक्ट विद महाराज जी। हम आपको उनसे कनेक्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच। वी हैड सो मेनी कॉल्स। शो का टाइम हमारा मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा है। कॉल अभी मत लो, जी, क्योंकि ऐसे कॉल लेते रहेंगे तो बात नहीं फिर होगी। अपनी बाकी की बातें नहीं जी, होगी अब अगर आपको आप अगर तो कुछ आप और हमारे शो पे आते रहेंगे हर संडे 11 AM हमारा सारे व्यूअर्स, सॉरी 12:30 का टाइम है हमारा। We'll be ठीक है, having you on our show 12:30 PM every Sunday. So our viewers कोई can बात नहीं है। connect। एक क्वेश्चन है तो हम ज़रूर लेंगे लाइव पे, एंड स्काइप पे कॉल कर सकते हैं माई ड्रीम सिल्वर, एंड देन वी कैन जी, कनेक्ट यू विद महाराज जी। एंड महाराज जी, इट्स रियली अमेजिंग। और इस विद्या का तो मैं खुद भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे लगता है कि देखिए, आज एक रास्ता मिल जाता है तो वो बहुत बड़ी बात है। आज एक दिशा सुबह मिल आपने मुझे मेरे से बात की थी, मैंने आपको बोला कि कुछ ना कुछ ब्लैक आपने पहना हुआ होगा, जी, जी, बिल्कुल। तो आप ब्लैक पहनी हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल महाराज। मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूँ, जी, मैंने प्रश्न कुंडली बनाई और आपको बता दिया कि भाई आपने ब्लैक पहना हुआ है। जी, बिल्कुल। नहीं, ये भी तो बहुत, तो ये सेवा का काम है जो आप करते हैं, सेवा जी है। जी जी जी, और ये बहुत बहुत सेवा बड़ी करता हूँ चीज़ मैं। है। और जी मतलब परेशानी में कहते हैं ना, जब परेशान होता है इंसान तो मंदिर जाता है। तो जी जी, ऐसा लगता है कि कहाँ जाएँ? तो भगवान ने मुझे लगता है ऐसा ज्योतिष ज्ञान बनाया है कि चलिए आपको एक रास्ता मिल जाता है और कुछ अगर उपाय हो जाते हैं तो इट मेक्स सो मच ऑफ सेंस। नहीं नहीं, मैं आपकी वो। आपको यहाँ पे रोकता हूँ रश्मि, मैं जी, आपको हाँ यहाँ जी। रोकता हूँ। जी, ज्योतिष भी बोलता है कि आप भगवान की पूजा करो। अगर अच्छा। कोई ज्योतिष बोलता है कि मैं आपकी तकदीर ठीक कर दूंगा, जी, तो समझ लेना कि भगवान है ही नहीं दुनिया में। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं मानती हूँ। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं आप। बस ज्योतिष भी भगवान की पूजा करता है, और ज्योतिष यही बोलता है कि जैसे अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि तुम शाम के टाइम पे लक्ष्मी की पूजा करो। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर मैं आपका कुछ निवारण करूंगा तो मैं भी भगवान की पूजा करके ही मैं बोलूंगा कि जवाब, भाई ये निवारण मैं करूंगा। बिल्कुल ठीक कह तो रहे भगवान से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। हैं। जी। और मैं एक अपना प्रश्न पूरा करना चाहूंगी कि हम उस बारे जी, में बात कर रहे थे कि ज्योतिष और पामिस्ट्री और वास्तु से इनका क्या इंटरकनेक्शन है। इसके बारे में आप कुछ बता रहे थे, वो बात करके देन वी विल एंड अवर शो। और बाकी के कॉल्स हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। हाँ जी, देखो अभी आपने मुझे एक आपकी किसी ने पूछा था कि मेरा साउथ से जी, एंट्री है, जी, जी, तो मैंने क्या बोला, अगर उसका जन्म पत्रिका में समझ लो कि मंगल उच्च का है या मेष राशि का है या मकर राशि का है, तो उसके लिए साउथ अच्छा है। लेकिन समझ लो कि उस घर में 8-9 लोग रहते हैं, तो 8-9 लोगों के लिए तो मंगल अच्छा नहीं है। सही। जी, जैसे एक माँ के 4 बच्चे पैदा होते हैं तो जी, चारों का स्वभाव अलग होता है। जी, किसी का एक, सबका एक जैसा तो रहता नहीं है। बिल्कुल। वैसे ही वास्तु काम करता है, फर्स्ट। जी, सेकंड, जो पामिस्ट है, जो हस्तरेखाएं है, मैंने आपको क्या बोला कि कुछ ज्योतिष लोग ऐसे हैं जो आपकी हस्तरेखा देख के आपकी जन्म पत्रिका और बर्थ टाइम भी बता देते हैं, वाह। फर्स्ट। सेकंड, फिर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, जो अंक ज्योतिष है, अंक ज्योतिष जो जन्म पत्रिका देखता है वो अंक ज्योतिष को मिला के ही देखता है। जैसे मैंने क्या बोला, धनु राशि में केतु है, उच्च का है, ठीक है, लेकिन गुरु के साथ में था तो चांडाल योग हो गया। हाँ जी, तो ये 18 महीने के बाद में आता है। जब गुरु और केतु होते हैं तो चांडाल योग होता है। जब चंद्रमा राहु केतु आता है तो ग्रहण योग होता है।
ये सारी चीजें ग्रहों के हिसाब से ही होता है। जैसे आपने आज नए कपड़े भी खरीदे हैं, मैं तो ये भी बता देता हूँ कि आज तो नए कपड़े खरीदने वाला है, वो बोलता है महाराज जी मैं आपको झूठ बना दूंगा, मैं खरीदूंगा ही नहीं, लेकिन वो कुछ ना कुछ खरीद के लाएगा ही लाएगा। इसमें भी आपके ग्रहों के योग है, यही चीज है। आप सोचो ना मैम, एक आईएएस ऑफिसर पढ़ा लिखा, जी एक एमपी चौथी फेल, उसको सलाम ठोकता है, बिल्कुल तो ये ग्रहों का ही चक्कर है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। यही चीज होती है। आज आज देखो अपना 18 तारीख का शो होने वाला था, जी 18 तारीख को नहीं हुआ, जी 19 को हुआ, क्योंकि मैं एक नंबर को मेन मानता हूँ। अच्छा जी। मैं खुद 28 मई का पैदा हुआ, तो मेरा एक नंबर है, अच्छा जी तो भगवान ने ऑटोमेटिक एक नंबर लेके आ गया। मैंने भी नहीं सोचा, आपने भी नहीं सोचा, हाँ जी तो ये अंक ज्योतिष खींचता है, जी जी। ये चीज होती है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात करके, और मुझे भी बहुत ज्ञान प्राप्त होता है बात करके, एंड इट इज़ वेरी नाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो भी आपके व्यूवर्स के मैंने सही जवाब दिया तो ठीक है, अगर गलत जवाब दिया तो मैं माफी चाहता हूँ। और आपसे भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी और हमेशा आप और हम दोनों टच में रहेंगे। बिल्कुल। और हर जनक को संडे मेरा हम लोग नमस्कार कहना। 12:30 बजे अपने व्यूअर्स से मिलने इसी वक्त आया करेंगे, एंड ठीक है, वील कनेक्ट विद ठीक देम। है, ठीक। थैंक यू सो मच। जब भी नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।